हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उमंग का पाठ नंबर 11 सावधान रहें खोल लीजिए और ध्यानपूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सावधान रहें यानी सतर्क रहें, जिसका इंग्लिश मीनिंग है बी केयरफुल। यह पाठ एक हास्य और व्यंग्यात्मक एकांकी के रूप में लिखा गया है। व्यंग्यात्मक एकांकी का मतलब है एक लघु नाटक जो हंसी मजाक के रूप में खेला जाता है और उस नाटक के द्वारा समाज में फैली बुराइयों और समस्याओं को उजागर किया जाता है। इस नाटक में भी समाज में फैले चोरों के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे आतंक का हास्यपूर्ण रूप में वर्णन किया गया है। इस एकांकी के मुख्य पात्र लाला जी और उनके पड़ोसी मुंशी जी और सरदार जी चोरों के बढ़ रहे आतंक के बारे में बातें कर रहे थे। तो आइए इस एकांकी को पढ़कर यह जानते हैं कि किस प्रकार लाला जी, उनकी पत्नी और मुंशी जी ने अपनी चतुराई के बल पर चोर को भागने पर मजबूर कर दिया और किस प्रकार चोर अपने आप को धिक्कारता हुआ वहां से चला गया। तो चलिए इस पाठ को रीड करते हैं, लेकिन रीडिंग से पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग समझ लेते हैं। लघु यानी छोटे, माध्यम यानी जरिया, ज के पैर में बिंदी, र को छोटी ई, य को आ, जरिया। आतंकित, बड़ा आ, त के ऊपर बिंदी, क को छोटी ई, त, आतंकित। आतंकित का मतलब है डरे हुए। मनोदशा यानी मन की दशा। पथभ्रष्ट, पथ पथ, भ के पैर में पदीन, आधा श षटकोण और ट, पथभ्रष्ट। इसका मीनिंग है राह से भटका हुआ। पड़ोसी यानी नेबर, NEIGHBOUR, नेबर। सावधान, केयरफुल, CAREFUL, केयरफुल। मजाल, मजाल का मतलब हिम्मत, ह को छोटी ई, आधा म त, हिम्मत। दाढ़ी, दाढ़ी मीन्स बियर्ड, BEARD, बियर्ड। पहरा, चौकीदारी, च को बड़ी औ, क को बड़ी ई, चौकी, द को आ, र को बड़ी ई, चौकीदारी। खूंटी, ख को बड़ी ऊ, ऊपर चांद बिंदु, ट को बड़ी ई, खूंटी मीन्स पेग, PEG, पेग। तोंद यानी पेट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेली, BELLY, बेली। प्राण, प के पैर में पदीन, आ की मात्रा अण, प्राण यानी कि लाइफ। बदमाश यानी पंख, PUNK, पंख। तरकीब यानी आइडिया, IDEA, आइडिया। तख्ती यानी बोर्ड, BOARD, बोर्ड। हिम्मत, हिम्मत के स्पेलिंग देखिए, ह को छोटी ई, आधा म, पूरा म और त, हिम्मत। हिम्मत का मतलब होता है साहस। नेक्स्ट वर्ड है जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, RESPONSIBILITY, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा ये थे इस पाठ के डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। तो चलिए अब इस पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। इस लघु नाटक के माध्यम से नाटककार समाज में भय से आतंकित लोगों की मनोदशा को दिखा रहे हैं, जिसे उन्होंने समाज में रहने वाले लोगों की मनोदशा को हंसी मजाक के रूप में व्यक्त किया है तथा
यह बताने का प्रयास किया है कि समाज का प्रत्येक पथभ्रष्ट व्यक्ति हमारे ही कारण अपना रास्ता छोड़ दूसरी राह पर चलता है, जिसे समाज अपमानजनक समझता है और वह चाहे तो उसे सुधार भी सकता है। पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन। रात का समय एक फ्लैट में रहने वाले कुछ पड़ोसी इकट्ठे होकर आपस में बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि वे क्या बातें कर रहे हैं। मुंशी जी, क्या बात है लाला जी? लाला जी, बात यह है मुंशी जी कि इन दिनों हमें जरा सावधान रहना चाहिए। चोरों का डर बहुत बढ़ गया है। सरदार जी, डरो मत लाला जी, हमारे रहते चोर की क्या मजाल है जो इस तरफ आए। लाला जी, सो तो ठीक है जी, दाढ़ी के भय से आपके घर तो नहीं आएगा, पर हमारे घर आ गया तो क्या होगा? कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। मुंशी जी, तो आप ही कहिए ना, क्या किया जाए? लाला जी, करने को तो यही है कि हम लोग रात भर जागें और पहरा दें। मुंशी जी, लेकिन यह जरूरी थोड़ी ही है कि चोर आज ही आए। आखिर हम कब तक जागते रहेंगे? तो बेटा, इन लाइनों में हमने पढ़ा कि रात के समय फ्लैट में रहने वाले कुछ पड़ोसी चोरों के बढ़ रहे आतंक की बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। और लाला जी चोरों से बचने के लिए रात भर जागकर पहरा देने की बात करते हैं। चलिए बेटा आगे रीडिंग करते हैं। सरदार जी, मुंशी जी ठीक कहते हैं। लाला जी, आप डरो मत, खूंटी तान कर आराम से सो। चोर के डर से जागते रहोगे तो तोंद कम हो जाएगी। लाला जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं। कल ही सेठ राम शरण के घर से सब कुछ साफ कर गए बदमाश। तो बेटा इन लाइनों में हमने पढ़ा कि लाला जी को डरा देखकर सरदार जी उन्हें मजाक करते हुए आराम से खूंटी तानकर सोने को कहते हैं, पर लाला जी का डर फिर भी कम नहीं होता। चलिए आगे रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मुंशी जी, लाला जी एक तरकीब दिमाग में आई। देखो, चोर कुत्तों से बहुत डरते हैं। अगर हम अपने फ्लैट के बाहर एक तख्ती टांग दें कुत्तों से सावधान, तो चोर इधर आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। सरदार जी, तरकीब तो बढ़िया है, पर चोर चालाक होते हैं। उन्हें कुत्तों के भौंकने की आवाजें तो सुनाई देनी चाहिए। लाला जी, यह तरकीब ठीक है, और रही भौंकने की बात, सो भौंकने में क्या है? कुत्ते की नकल तो कोई भी कर सकता है। भां भां भौंकता है। मुंशी जी, आप नीचे कुत्तों से सावधान का बोर्ड लगा दीजिए। भौंकने की जिम्मेदारी मेरी रही। भौं 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 जोर जोर से भौंकता है। तो बेटा इन लाइनों में हमने पढ़ा कि मुंशी जी चोरों से बचने के लिए घर के बाहर चोरों से सावधान की तख्ती टांगने की सलाह देते हैं, पर सरदार जी के अनुसार चोर चालाक होते हैं। उन्हें विश्वास दिलाने के लिए कुत्ते की आवाज आना भी जरूरी है। यह बात सुनकर कुत्ते की आवाज में भौंकने की जिम्मेदारी लाला जी ले लेते हैं। तो बेटा आज की कक्षा में हमने पाठ 11 सावधान रहे एकांकी का संक्षिप्त सार, इसके पहले दृश्य के डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग और रीडिंग की। तो बेटा आपने इसकी अब अच्छी तरह रीडिंग करनी है और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को अच्छी तरह रिवाइज करना है। दूसरे दृश्य की रीडिंग हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।